नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय विद्यार्थियों और आचार्यगण, आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति कितनी प्राचीन है, और एक तुलनात्मक हम अध्ययन आज करेंगे कि आज जो संसार में इतने सारे जो धर्म प्रचलित हैं, उनसे, उन धर्मों से, अथवा यूँ कहें कि उन संप्रदायों से हमारी संस्कृति कितनी पुरानी है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारी संस्कृति कितनी पुरानी है, उसके पुरातत्व का आज हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला जो धर्म इस धरती पर आया उसको सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म आदि अनादि है, और बाकी जितने भी धर्म हैं वे सारे धर्म बहुत ही कम समय से आ रहे हैं। जैसे कि उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, यहूदी धर्म जी, यहूदी धर्म और उसके पहले पारसी धर्म। तो कहते हैं पारसी और यहूदी धर्म सबसे पुराने हैं, उसके बाद में यहूदी धर्म है, और यहूदी के बाद में ईसाई हैं, और ईसाई के बाद में इस्लाम है। सबसे नवीन धर्म इस्लाम को कहा जाता है। तो इसमें हम शुरुआत ये करते हैं कि सबसे पहले इराक का नाम आपने सुना होगा जी। इस इराक का नाम सबसे पहले मेसोपोटामिया था। तो हम चर्चा कर रहे हैं अभी यहूदी धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। यहूदी धर्म की उत्पत्ति इराक में जब एक उनके जो पैगंबर थे, जिनको वो लोग पैगंबर कहते हैं, उनका नाम था इब्राहिम। वो इराक में अर्थात मेसोपोटामिया में वो पहले रहते थे, और वो एक राजा थे। उनकी एक रानी थी, और वहाँ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी हो गई कि राजा को उस देश को छोड़कर जाना पड़ा, और राजा को अकेले ही जाना पड़ा, रानी को साथ में लेकर के। तो रानी की एक दासी हुआ करती थी, उस दासी का नाम था सारा। तो रानी ने राजा से कहा कि हम दोनों जब जा रहे हैं यहाँ से छोड़ करके, तो मेरी सेवा कौन करेगा। तो मैं अपनी दासी को भी, क्योंकि ये मेरी दासी मेरे साथ हमेशा रहती है और बड़ी ही विश्वसनीय है, तो इस दासी को मैं अपने साथ में रखना चाहती हूँ। राजा ने अनुमति दे दी। फिर ये मेसोपोटामिया से आज जिसको हम यरूशलेम कहते हैं, उस यरूशलेम नाम की जगह पे वो लोग गए। अब उनके काफ़ी दिन उन्होंने वहाँ पे रहे, लेकिन उनके संतान नहीं हो रही थी। तो राजा ने रानी से अनुमति चाही कि भाई आप चाहें तो हमारी जो संतति है, हमारा जो वंश है, वो आगे बढ़े। तो दासी के साथ में उनका संसर्ग करवाया गया कि भाई पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने ये आवश्यक था कि हमारी ये संतान, हमारा जो वंश आगे चले, क्योंकि मेरे मर जाने के बाद में फिर ये वंश आगे कैसे चलेगा। तो जब दासी के साथ में फिर उनका एक पुत्र हुआ, और उस पुत्र का नाम था इस्माइल। लेकिन देव योग से कुछ दिनों के बाद में रानी के भी पुत्र पैदा हो गया। उस पुत्र का नाम था इसहाक। अब ये 2 पुत्र हो गए। तो इस्माइल बड़ा था, लेकिन वो दासी का पुत्र था, और जो इसहाक था वो रानी का पुत्र था। तो
तो जब ये दोनों बच्चे बड़े हुए तो राज्य पर जब राजा मरने को हुआ, यानी वो जब बूढ़ा हो गया, तो जब ये कहा गया कि अब राजा कौन बनेगा अगला, तो सभी जनता और सभी लोगों की एक ही राय थी कि जो राजा का पुत्र है, यानी अर्थात जो रानी का वास्तविक पुत्र है, वो राजा बनने का अधिकारी वही हो सकता है। लेकिन पुत्र तो ये भी था, लेकिन वो दासी पुत्र था। तो लोगों ने उसका प्रतिरोध किया कि दासी पुत्र को हम अपना राजा स्वीकार नहीं करते, और मंत्रिमंडल में भी यही हुआ। तो सर्वसम्मति से यह पास हुआ कि राजा रानी का ही पुत्र होना चाहिए। इसमें इसहाक को जो इस्माइल था उसको अच्छा नहीं लगा और वो देश छोड़ करके चला गया, और वहाँ से वो आज जिसको हम अरब कहते हैं, सऊदी अरबिया जिसको हम कहते हैं, उस समय क्या नाम रहा होगा हम कह नहीं सकते, तो वो वहाँ पे अपना स्वयं का अपने कुछ लोगों को लेकर के वहाँ कबीले में रहने लग गया, और इसहाक जो वहाँ का राजा बना। समय बीतता गया, लगभग कई सालों के बाद में उस इसहाक का पुत्र हुआ, जिसको उस पुत्र का भी एक पुत्र हुआ, अर्थात प्रपौत्र, जिसका नाम रखा गया यहूदा। अच्छा। और उस यहूदा से फिर यहूदी धर्म निकल के आया। देखिए, उसके पहले कोई धर्म नहीं था, लेकिन जैसे ही यहूदा हुआ तो काफ़ी वीर और पराक्रमी राजा हुआ वो, और यहूदा से फिर यहूदी धर्म की स्थापना हुई। वहाँ से यहूदी धर्म चला, और ये यहूदी धर्म लगभग आज से 2000 वर्ष पहले ये हुआ जी। उसके बाद में अब वहाँ से यहूदी धर्म से के लगभग 100 वर्ष 200 वर्ष के पश्चात उसी यहूदी धर्म से ईसाई धर्म निकला। अच्छा। ईसा मसीह हुए, आप लोगों ने सुना होगा जी महाराज जी। कि ईसा मसीह जब हुए तो कुछ लोग जो कि यहूदा को मानने वाले थे, यहूदी धर्म को मानने वाले थे, लेकिन उसी में से कुछ लोग जो है ना ईसाई धर्म को अर्थात ईसा मसीह को मानने वाले हो गए। उनकी अपनी एक विचारधारा थी, तो उस विचारधारा से कुछ लोग जुड़ गए, और इस कारण से ईसाई जो ईसा मसीह थे उनका कत्ल कर दिया गया यहूदियों के द्वारा। तो अब यहाँ पे बहुत सालों तक ईसाई और यहूदियों के बीच में जंग चलती रही। बहुत सारे यहूदियों को मारा गया क्योंकि यहूदी संख्या में कम थे, तो ईसाइयों ने भी यहूदियों को बहुत मारा, और बहुत से यहूदियों का दोनों में आपस में कई सौ वर्षों तक झगड़ा होता रहा। लगभग आज भी वो वैमनस्यता दोनों धर्मों में है। उसके बाद लगभग 500 वर्षों के बाद में फिर मोहम्मद का जन्म हुआ अपना अरब में, और वहाँ पे फिर उन्होंने उस कबीले में जो रहते थे, उस समय उनका कोई धर्म नहीं था, उन्होंने नया धर्म इस्लाम पैदा किया। इस्लाम की उत्पत्ति वहाँ पे हुई, और इस्लाम के मोहम्मद साहब को इस्लाम का प्रवर्तक फिर कहा जाने लगा। तो इससे बात ये निकली, तात्पर्य ये है कि ये दोनों धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम, दोनों ही यहूदी धर्म से निकले। लेकिन यहाँ भी चूँकि वो तो दासी पुत्र था, तो यहाँ भी दोनों में, यहूदी और इस्लाम में, दोनों में वैमनस्यता बनी रही। तो फिर जब मोहम्मद अपने इस धर्म का प्रचार कर रहे थे, तो उनकी और यहूदियों के साथ में तो पहले से ही लगी हुई थी, पहले से ही आपस में वैमनस्यता थी, क्योंकि उसको राजा नहीं बनाया गया था। उसके पूर्वज जो इस्माइल था उसको राजा नहीं बनाया गया था। तो यहाँ भी यहूदियों का और इस्लाम के साथ में, यानी इस्लामिक लोगों के साथ में यहूदियों का यहाँ दुश्मनी तो जन्मजात हुई। तो इस प्रकार से यहूदियों के दो दुश्मन हो गए, एक इस्लाम और दूसरा ईसाई धर्म। तो अब उसके बाद में ये भी देखो नवीनता है एक प्रकार का। तो ये इनकी जो उत्पत्ति है, इस्लाम और ईसाई की उत्पत्ति और यहूदी धर्म की उत्पत्ति, ये लगभग 2000 वर्ष की है, मात्र 2000 वर्ष की है। उसके बाद हम ले लेते हैं
पारसी धर्म, तो पारसी धर्म इनसे भी पहले का है, लगभग काफ़ी पहले का है, लगभग 1000 वर्ष पहले का होगा। एक अंदाज लगाया जाता है कि पारसी धर्म शायद 1000 या 1500 वर्ष पहले से ही चला आ रहा है, और यूनानी धर्म भी उसी के समकक्ष माना जाता है। और फिर हमारे सनातन धर्म से निकले हुए 2 धर्म हुए, एक तो बौद्ध धर्म हुआ और दूसरा जैन धर्म हुआ। अब इनकी भी उत्पत्ति 2500 वर्ष पहले हुई। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।